आप देख रहे हैं खबर नईम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम खास तौर पर उन दोस्तों के नाम जो खुद या अपनी फैमिली के साथ बैरून मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं। मौजूदा हालात में मुल्क के जो सियासी और मुल्की हालात हैं, मुआशी हालात हैं, बेरोज़गारी के हालात हैं, मैंने पढ़ा है और मुझे बताया गया है कि लाखों की तादाद में लोग माइग्रेट करके जा चुके हैं अमेरिका, कनाडा, बरतानिया या जहाँ जहाँ भी जिसका दाव लगा वो खुद चला गया, अपनी फैमिली को साथ ले गया, रोज़गार के वास्ते, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के वास्ते कि बच्चों को अच्छा फ्यूचर मिलेगा, बच्चों को तालीम मिलेगी। इस तरह बेशुमार लोग जो है वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं और जाना चाहते हैं और जा रहे हैं। इसी तरह मैं आज आपको कहानी एक सुनाऊंगा। कहानी इस तरह शुरू होती है कि मैंने अपने एक दोस्त को, जो मेरा रिश्तेदार भी है, उसका अमेरिका से फ़ोन आया मुझे। तो मैंने गुफ्तगू में बताया उसको कि यार मेरा एक दोस्त भी अमेरिका में शिफ्ट होना चाहता है, अमेरिका में, कनाडा में या कहीं। तो उसको अमेरिकन एम्बेसी से बुलावा आ गया था इंटरव्यू के लिए। तो वो मेरा दोस्त जिसको बुलावा आया अमेरिकन एम्बेसी से, वो बहुत देर से तैयारी कर रहा था। उसने कोई 2 करोड़ के करीब रकम भी बैंकों में जमा कराई हुई थी, जायदाद भी उसकी थोड़ी बहुत है, कुछ और वसाइल भी जो ज़रूरी होते हैं बताने के लिए जी कि मेरे पास इतने वसाइल हैं कि मैं अमेरिका जा सकूं। तो मैंने, जो मुझे दोस्त का कॉल आई हुई थी मेरे रिश्तेदार की, तो उसको उसके बारे में बता रहा था कि यार वो इंटरव्यू देने के लिए गया और अकेला नहीं गया, कि वो भी गया, उसकी बीवी भी गई, उसकी बेटी भी गई, उसके 2 बेटे भी गए। इस तरह ये 5 लोग इकट्ठे इंटरव्यू देने के लिए गए। तो उससे पहला सवाल पूछा गया उसकी आमदन का, उसके बैंक बैलेंस वगैरह का। तो 5 आदमी ये जा रहे थे, तो बैंक बैलेंस जो उसने बताया वो 1 करोड़ और 2 करोड़ के दरमियान बताया। तो एम्बेसी वालों ने कहा कि वहाँ पर तो अमेरिका में तो आजकल बहुत रिसेशन चल रहा है, तो आपको पता है कि 2 करोड़ रुपए जो होते हैं इसके डॉलर कितने आते हैं। उसको इसका हिसाब नहीं था, लेकिन एम्बेसी वाले तो जानते थे कि इसके 2 करोड़ रुपए जो है वो ये 5 आदमी जो है वहां पर 1 महीना भी गुजारा नहीं कर सकते। तो इस तरह बेचारे को कहा गया कि आप दोबारा इंटरव्यू के लिए तैयार हो गया आइएगा। वो वापस आ गया, मायूस तो नहीं है वो, उसका ख्याल है कि वो फिर एक अटेम्प्ट करेगा। इसी गुफ्तगू के दौरान मेरे उस रिश्तेदार ने, जिसका फ़ोन आया हुआ था, उसने कहा हाँ ऐसे कई लोग यहाँ आ जाते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आदमी अकेला आए, पहले यहाँ सेटल हो, उसके बाद देखे कि वो बीवी बच्चों को कैसे बुला सकता है। लेकिन एकदम फैमिली को लेके किसी बड़े अमीर मुल्क में चले जाना जहाँ के अखराजात ही पूरे ना होते हो। लेकिन बाद दफ़ा उसने बताया कि किसी का तुक्का भी लग जाता है। अब हमारी कहानी शुरू होती है
वो मेरा रिश्तेदार भी मुझे कहानी सुना रहा है, वो एक आदमी की कहानी है जो वहां जाता है, वो अनपढ़ है, टेक्निकल आदमी नहीं है, उसके पास कोई हुनर नहीं है, लेकिन अमेरिका पहुंच गया। वो अमेरिका पहुंचता है, रोजगार की तलाश में होता है, तो एक दिन वो किसी दोस्त के साथ साहले समुंदर पर बीच पर चला जाता है। और बीच पर आपको पता है कि पाकिस्तानी जब टाइप लोग जो हैं, हिंदुस्तानी टाइप लोग जो हैं, जो पसमानदा मुल्कों के लोग हैं, वो बीच पर जरूर जाते हैं ये देखने के लिए कि गोरियां जो हैं वो जांघिए पहन के, अंडरवियर पहन के, और आंखों पे उन्होंने चश्मा लगाया होता है, और उनके लिए एक बेंच भी मखसूस होता है। वो बीच पर नहाती हैं, नहाने के बाद सस्ताने के लिए फिर वो अपनी जगह पे आके लेट जाती हैं। धूप की तपश से बचने के लिए वो चश्मा लगा लेती हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी टाइप लोग जो वहाँ जाते हैं, वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मर्दों का दाखिला ममनू होता है। सिर्फ वो मर्द जा सकता है जिसने सिर्फ अंडरवियर पहना हो। तो इस तरह पाकिस्तानी भी ऐसा करते हैं कि अंडरवियर पहन के, तो औरतों को देखने के लिए, मज़े लेने के लिए, और वो उनके अंदर जो एक गंदगी होती है, वो उसको गंदगी को मज़ा लेने के लिए, उस गंदगी का, वो वहाँ पर जाते हैं अंडरवियर पहन के, इस तरह देखते हैं। इसी तरह एक पाकिस्तानी वहाँ गया, उसने सारा मंजर देखा, और देखने के बाद उसने सोचा, लो जी मुझे तो मिल गया रोजगार। उसने कहा मुझे रोजगार मिल गया। रोजगार कैसे मिला, और मिला और बड़ा जबरदस्त मिला। कैसे मिला, ये है हमारी आज की कहानी। वो बेरोजगार पाकिस्तानी अंडरवियर पहन के साले समुद्र पर बीच पर जाता है, जहां गोरियां दर्जनों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में मौजूद होती है। उसने हाथ में एक पेपर और एक पेपर चिपकाने वाली गम भी पकड़ी होती है, और वो अंदर चला जाता है। जब वो औरतों के दरमियान पहुंच जाता है, तो वो हाथ में पकड़ा हुआ जो पेपर है उसको गूंद लगाता है और अपने सीने पे चिपका लेता है। उस पेपर पे लिखा होता है, उसने हाथ से लिखा होता है, किसी दोस्त से लिखवाया उसने, खुद वो नहीं अंग्रेजी लिख सकता था, किसी से लिखवाया। सबसे पहला लफ्ज था मसाज। उसके नीचे लिखा हुआ था 15 मिनट, 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट का मसाज करवाओ। और नीचे लिखा हुआ था $50, इसका मुआवजा $50 होगा। जब उसने कागज चिपकाया अपने सीने पे, तो एक गोरी ने उसे बुलवा लिया। उसने वो कागज उतारा, अपना वो अंडरवियर है उसमें दोबारा संभाला, गोरी का मसाज करने लग गया। बाकी गोरियों ने भी देखा कि एक गोरी जो है वो मसाज करवा रही है। 15 मिनट का मसाज खत्म होता है, और उसके बाद गोरी ना सिर्फ उसको $50 देती है, बल्कि $10-15 उसको टिप के तौर पे भी दे देती है। इससे पहले कि वो वहां से वापस आता, उसको 2-3 गोरियों ने और बुलवा लिया और अपना मसाज करवाया, पैसे भी दिए उसके, $50 टिप भी दी उसकी। और इस तरह वो पहले ही दिन वहां से कम $500 कमा के बाहर वापस आया। उसके बाद गोरियां उसकी वाकफ बननी शुरू हो गई, उसने जाना शुरू किया। वो $500 जो थे वो $1000 तक पहुंच गया रोजाना के। गोरियों ने उसके एड्रेस लेने शुरू कर दिए, अपने फोन नंबर देने शुरू कर दिए। गोरियां उसको घरों में बुलाने लग गई मसाज करवाने के लिए। घरों में उसको ज्यादा पैसे दिए जाते,
तो ये कारोबार उसका इतना ज्यादा चमका कि मेरे रिश्तेदार ने बताया कि उस आदमी ने 1 साल में 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी अपने बच्चों को पाकिस्तान भेजा है। तो ये है अमेरिका में रोजगार का एक तरीका। आप भी अगर अमेरिका, कनाडा या किसी बड़े यूरोपीय मुल्क में, मगरबी मुल्क में जाना चाहते हैं तो सोच लीजिए कि इस टाइप के काम अगर आप भी कर सकते हैं तो आपके पाकिस्तान में मौजूद बीवी बच्चे बहुत अय्याशी कर सकते हैं। आज की कहानी यही ख़त्म करता हूँ। जाते जाते दरख्वास्त करूँगा खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।